हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्रीय बजट को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। वर्ष 2023 और 2025 में भारी वर्षा के कारण प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसे नेचुरल क्लाइमेट के रूप में भारत सरकार के समक्ष क्लेम के तौर पर सबमिट किया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी और विशेष श्रेणी राज्य है। ऐसे में केंद्र सरकार को आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए विशेष प्रावधान करनी चाहिए। राज्यों को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता रहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार आने वाले बजट में हिमाचल प्रदेश सहित आपदा प्रभावित राज्यों को विशेष स्टेट्स और स्पेशल प्रोविजन प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकेगी। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के 16वें वित्त आयोग से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक फल उत्पादक राज्य है और इसकी भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार का 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। हमें हिमाचल के संदर्भ में भी उम्मीदें हैं। एज ए गवर्नमेंट जिस प्रकार 3 साल से लगातार हिमाचल आपदाओं से जूझता रहा, नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से, बरसात की वजह से बहुत नुकसान 2023 में भी और 2025 में हुआ। उन क्लेम्स को हमने सबमिट किया भारत सरकार को और उम्मीद के हिसाब से हमको उसमें हिमाचल के लोगों को भारत सरकार से मदद नहीं मिली। और इन 3 वर्षों में कोई स्पेशल पैकेज या राहत की आप बात करें, वो किसी तरह कोई उम्मीद जो थी हमारे को पूरी नहीं हुई। इस बार हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीज़ों को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और होम मिनिस्टर साहब के साथ दिल्ली में जब भी जाते हैं ये बातें उठी है कि हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ऐसी आपदाओं के समय हमारी सहायता का स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में भारत सरकार राज्यों के लिए जहाँ भी ऐसी आपदा होती है उसका प्रोविज़न इस बजट में ज़रूर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरा, 16th फाइनेंस कमीशन का जो लागू होगा अब अप्रैल के बाद, उसको लेके भी हमारी उम्मीदें हैं और उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने लगातार भारत सरकार में मीटिंगें की, नीति आयोग के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, हर जगह, कि हमारे जो आने वाले समय की 5 वर्षों की जो रूपरेखा विकास की दृष्टि से या हमारे जो प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसको लेके अपना पक्ष उन्होंने बार बार फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के सामने भी रखा। और हमें उम्मीद है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है उसकी जो ग्रांट आएगी अगले 5 वर्षों के लिए, उसका क्या रूपरेखा रहेगी वो भी साफ होगा। और हमारी जिस प्रकार से जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, उसकी बात भी मजबूती के साथ भारत सरकार के सामने रखी मुख्यमंत्री जी ने कि हमको ये भरपाई होनी चाहिए। जो कंपनसेशन मिला था पूरे देश को 5 साल तक था, वो 2022 में जीएसटी कंपनसेशन बंद हो चुका था। लेकिन अब जब देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल जैसे राज्यों का इसकी वजह से हो रहा है। और इसके अलावा उम्मीदें हमें हैं कि अगर हिमाचल जैसा राज्य जिसका आप समझें कि बार बार मुख्यमंत्री जिक्र करते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं, एक ग्रीन स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फॉरेस्ट कवर हमारा सबसे ज़्यादा है, इन चीज़ों को लेके उन्होंने अपने अधिकारों की बात बार बार भारत सरकार के सामने रखी थी। तो हमें उसमें भी उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस बार के बजट में देखने को मिलेगी कि इन चीज़ों को जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे को जो हमारे और राइट्स हैं पानी को लेके हैं, देखते हैं। हमें उम्मीदें बहुत है भारत सरकार के बजट से कि हमको स्पेशल पैकेज के तौर पे, जिससे हम जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर सकें और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बना सकें। देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य है और एप्पल स्टेट के तौर पे हिमाचल प्रदेश की पहचान है। और जो हमारा स्टेट का जीडीपी है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है
फलों से और एप्पल से इकोनॉमी में है। और बहुत बड़ी जनसंख्या जो है रोज़गार की दृष्टि से जो है एप्पल इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। तो ये हमारी प्राथमिकता रही है हमेशा कि जो हमारे प्रदेश के लोगों के बागवानों के जो इंटरेस्ट हैं उसको लेके अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी गए थे, उन्होंने इसकी बात भी की थी कि जो उस वक्त तो जिक्र था कि जो इम्पोर्ट एप्पल होगा उसके ऊपर ड्यूटी बढ़नी चाहिए। और जिस प्रकार वो पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ साथ जो समझौता हुआ था उसमें वो ड्यूटी घटी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे स्टेट की अर्थव्यवस्था के लिए और उन लाखों परिवारों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम प्राथमिकता से देखेंगे कि जब यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है भारत सरकार में, उसमें जब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इस सेब के लिए एप्पल के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी क्या रहने वाली है, तो इसको लेके हमारी एक कंसर्न है और उसको जो है निश्चित तौर पे भारत सरकार के साथ उठाएंगे कि एप्पल पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़नी चाहिए। हमारी मांग हमेशा रही है कि वो 100% होनी चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश की भी और दूसरे जो और राज्य हैं जो एप्पल स्टेट्स हैं उनको रोजगार को और उनकी आर्थिक को बचाया जा सके।